तो सबसे पहले प्रीलिम्स का करेंगे, एकदम शुरू से शुरू करेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। आइए कक्षा 1 से चालू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। यूरोपीय देश को भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब ध्यान से समझिएगा क्यों, सबसे जरूरी है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में मसाले, काली मिर्ची, दालचीनी, लौंग, सूती कपड़ा, रेशम, नील, ये सब का भारी कमी था और ये चीज़ भारत में सस्ती और यूरोप में बहुत महंगा बिकती थी। समस्या क्या थी भाई? भूमार्ग से वो आ नहीं सकते थे क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स पड़ता। नियंत्रण था, कर टैक्स ज़्यादा बहुत था, सस्ता, सुरक्षा मिला, इसलिए यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्ग की खोज शुरू किए और पहला नौसेना लेकर के अपना समुद्री मार्ग खोज के लिए चल दिए। तो सब अब आता है समुद्री मार्ग की खोज। तो वास्को डी गामा देश, वास्को डी गामा कहाँ से था? तो पुर्तगाल से था। वास्को डी गामा कब भारत का खोज किया था? तो 1498 में। स्थान था, कहाँ पहुंचा था? तो केरला के कालीकट जगह पर। यही भारत में यूरोप के उपस्थिति की शुरुआती बताती है। परीक्षा तथ्य से भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में कौन? तो वास्को डी गामा। भारत आने वाले प्रमुख यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली सफल क्यों हुआ भाई? सबसे पहले पहुंचा, मजबूत नौसेना था इनके पास में, हथियार में आगे थे, मुख्य केंद्र इनका गोवा, दमन, दीव, ये जगह पे इन्होंने अपना व्यापार जमाना चालू किया और वहाँ से जो भी है लूटपाट, जैसे भी बोल सकते हैं, लूटरी ही लिया। गोवा 1961 तक इनके अधीन में रहा, यानी कि पुर्तगाली यानी कि वास्को डी गामा के अधीन में गोवा 1961 तक इनके अधीन में रहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है डच, नीदरलैंड। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड का। वर्ष 1602 ईस्वी में ये पहुंचे। कंपनी था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मुख्य व्यापार क्या था इनका? मसाला का। क्यों सफल हुए? अंग्रेज में समुद्री युद्ध हुआ, भारत की जगह इंडोनेशिया पर ध्यान दिए। डच को अंग्रेज ने बाहर किया, भारतीय शासकों ने नहीं। अंग्रेज के साथ इनका युद्ध हुआ, उसके बाद डच को अंग्रेजों ने बाहर किया था, भारतीय शासकों यानी कि भारत के राजाओं नहीं किया था। ठीक है। फ्रांसीसी में देखिए वर्ष 1664 ईस्वी में कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मुख्य केंद्र पांडिचेरी, सबसे बड़ा चंदन नगर। सबसे शक्तिशाली गवर्नर था डुप्लेस। क्यों हार गए? कमजोर नौसेना, इंग्लैंड से सहायता नहीं मिला, कर्नाटक में युद्ध में हार गए। कर्नाटक में इनका युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर्नाटक युद्ध में हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश आए। ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए। कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रारंभिक व्यापार केंद्र था सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। पहले व्यापार, फिर सैनिक, फिर शासक। इन्होंने पहले व्यापार के नाम से उस तट पे उतरे, व्यापार किया, फिर धीरे धीरे अपना व्यापार को सुरक्षा करने के लिए इन्होंने सैनिक मंगवाया और फिर शासक। सैनिक मंगवाने के बाद राजाओं को आपस में लड़वाना, फूट डालना, उनको बोलना कि हम आपके साथ में हैं, हम अपना सैनिक, अपना हथियार दे रहे हैं। राजा उनके लालच में आ जाते थे और आपस में लड़ करके टूट जाते थे और फिर अंग्रेज उस पर एक बार शासक कर लेता था। फूट डालो और राज करो, इनका सबसे बड़ा नारा था। भारतीय राजाओं की कमजोरी का लाभ उठाया अंग्रेजों ने। अब देखिए चौथा में कि यूरोपीय शक्ति का तुलना परीक्षा हेतु। पुर्तगाली सबसे पहले आए, डच व्यापार तक सीमित रहे, फ्रांसीसी राजनीतिक बनने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाए, अंग्रेज पूर्ण शासक बने और भारत पे कईयों साल तक राज किए, लूटे, कुछ कुछ बनाए, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिज, रेलवे ब्रिज। और परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, उसमें पहला और अंतिम कहाँ स्थित था, किस वर्ष? ठीक है, मैच ऑफ द फ्लोइंग या मिलान करने के लिए आता है। तो आइए पहला क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली थे। अब पुर्तगाली में यहाँ कौन भाई? पुर्तगाली में तो आ जाएगा वास्को डी गामा। कब था? तो भैया 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये पांडिचेरी था, आपको हम बताए थे पांडिचेरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में स्टैब्लिश हुआ था। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले नौसेना शक्ति का प्रयोग किया था? तो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा ही नौसेना से भारत का खोज किया था जी। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और बाकी आगे आपको अगर पढ़ना है तो मेरा वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा। जेपीएससी का प्रीलिम्स पूरा क्लियर और मेंस भी दोनों करवाएंगे, वो भी फ्री।